चीन हमेशा से अपने अनोखे और कई बार विवादास्पद व्यावसायिक प्रयोगों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा पड़ोसी देश चीन मोर की खेती क्यों कर रहा है? वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से चीन के किसान हजारों की संख्या में मोरों को पाल रहे हैं? क्या ये सिर्फ व्यापार है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? चीन ने अपने मोर फार्म्स को एक सीक्रेट बिजनेस मॉडल बना लिया है और इस व्यवसाय से वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन आखिरकार चीन के इन फार्म्स में पले बढ़े मोरों का क्या होता है? क्या ये पक्षी एक सामान्य जीवन जी पाते हैं या फिर इन्हें व्यापार का हिस्सा बनाकर उनका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है? मोर, जिसे हम भारत में अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता देते हैं, प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। हिंदू धर्म में इसे भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है और वास्तुशास्त्र में मोर पंख को शुभ माना जाता है। वहीं कई धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं में भी मोर को विशेष स्थान दिया गया है। लेकिन चीन में इन पक्षियों को व्यापार की वस्तु बना दिया गया है। वहाँ के बड़े बड़े फार्म हाउसों में हजारों की संख्या में मोरों को पाला जा रहा है और इनका उपयोग मुख्य रूप से उनके खूबसूरत पंखों और मीट के लिए किया जाता है। सवाल ये उठता है कि जिस पक्षी को भारत में इतना महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है, उसे चीन में एक मुनाफे का जरिया क्यों बना दिया गया है? चीन हमेशा से वन्य जीवों और पक्षियों के व्यापार को एक बड़े उद्योग के रूप में देखता रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेक फार्म्स, रेशम के कीड़ों की खेती, पोल्ट्री फार्म्स और दुर्लभ जानवरों की ब्रीडिंग फैक्ट्रियां चीन में ही पाई जाती है। यहाँ तक कि चीन ने 1960 के दशक में 100 करोड़ गौरैया चिड़ियों को मार दिया था, जिसके कारण आज ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। हाल ही में चीन अपने रेगिस्तानी इलाकों में 12 लाख खरगोशों को भी छोड़ चुका है, जिससे वहां की पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अब चीन के जिस नए व्यापार मॉडल का पर्दाफाश हुआ है वो है पिकॉक फार्मिंग। आसान शब्दों में कहें तो मोर को पकड़कर उन्हें कैद में रखना, उनसे ब्रीडिंग करवाना और फिर उनके पंखों तथा मीट को ऊंचे दामों पर बेचना। मोर के पंख अपने आप में प्रकृति की एक अनोखी देन है। जब बारिश के मौसम में मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं तो ये दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। उनके पंखों की बनावट, रंग और चमक इतने अद्भुत होते हैं कि आज तक वैज्ञानिक भी इसकी सटीक नकल नहीं बना सके हैं। यही वजह है कि मोर पंखों की मांग पूरी दुनिया में बनी रहती है। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र में मोर पंख को सौभाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। कई देशों में इनका इस्तेमाल सजावट, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री में भी मोर पंखों का खूब इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। मोर के फार्म के लिए पहले बड़े खुले स्थानों का चयन किया जाता है, क्योंकि मोर को उड़ने और स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। हर मोर को कम से कम 100 स्क्वायर फीट का क्षेत्र चाहिए होता है। इसके बाद इन इलाकों को ऊंची बाड़ों से घेर दिया जाता है। मोर ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, इसलिए 6 से 7 फीट की बाड़ काफी होती है ताकि वे बाहर न जा सके। मोर काफी नाजुक पक्षी होते हैं और बारिश, ठंड तथा गर्मी का उन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए चीन के किसान उनके लिए विशेष शेल्टर्स बनाते हैं जहां वे आराम कर सके। सर्दियों में उनके लिए गर्म फर्श का प्रबंध भी किया जाता है ताकि वे बीमार न पड़े। मोरों को विशेष प्रकार का आहार दिया जाता है जिसमें अनाज, कीड़े, मछली और छोटे सरीसृप शामिल होते हैं। इससे उनकी सेहत बनी रहती है और उनके पंख ज्यादा चमकदार होते हैं। मोरों का प्रजनन काल मार्च से सितंबर के बीच होता है। इस दौरान नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करते हैं। इस प्रक्रिया में उनके पंख टूटकर गिरते हैं, जिन्हें किसान इकट्ठा करके बेच देते हैं। कई बार जब सभी पंख गिर चुके होते हैं तो मोर को पकड़कर उसके बचे हुए पंख निकाल लिए जाते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी सावधानी से की जाती है कि मोर को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। चीन के किसान 2 तरह से मोर फार्मिंग से मुनाफा कमाते हैं। मोर के पंख बेचना। एक मोर साल में लगभग 200 से 250 ग्राम पंख गिराता है।
चीन इन पंखों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है, जहां इनका उपयोग होम डेकोर, फैशन इंडस्ट्री और आध्यात्मिक कार्यों में किया जाता है। मोर का व्यापार। जब मोर के बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके सभी पंख विकसित हो जाते हैं, तो उन्हें अन्य किसानों को बेच दिया जाता है। कई बार उनका मीट भी महंगे दामों में बेचा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को मोर का मांस खाने का शौक होता है। चीन में मोरों की खेती सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे नैतिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं। एक जीव को कैद में रखकर उससे व्यापार करना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमें जानवरों की खेती को इस हद तक बढ़ावा देना चाहिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? चीन में हो रही ये मोर फार्मिंग एक चिंताजनक विषय है। ये सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि जीवों के प्रति एक अनैतिक कृत्य है। ऐसे में हमें ये सोचना होगा कि क्या जानवरों को सिर्फ मुनाफे के लिए पालना उचित है? क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या चीन की इस मोर फार्मिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।